और पंजाब से आने के बाद महाराष्ट्र में आते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट को पढ़ते हैं, फुले साहब के मूवमेंट को पढ़ते हैं। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का जो दिन है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास दिन है साथियों। आज है 15 मार्च और आज के दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने जो बात कही कि हो सकत है, ये बात उन्होंने कही कि देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा पर सांसद बन सकते हैं। और इतना ही नहीं तो इस देश के अंदर में बाबा साहब को मानने वालों की सरकार के अंदर में किया। ऐसे बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब, इनकी आज जयंती है और इनके जयंती के उपलक्ष्य पर क्या क्या होने वाला आज के पूरे दिन में सारी चीज़ आज के व्लॉग में बताने वाले साथ है। तो व्लॉग के आखिर तक के जरूर बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके कारण मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो साथी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये मैं जो दरवाज़ा है, ये अभी ताला इसमें जो लगा था अभी ये खुल चुका है, क्योंकि राहुल और मोहिती आ चुके हैं वापस। और अभी मैं उनसे मिलाता हूँ वो कहाँ गए थे और अभी वो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी इतने दिन वो जब घर पे नहीं थे। मोहित, कहाँ गया था? मामा के घर। वहाँ पर क्या था? कुछ नहीं, उनकी शादी थी। अच्छा, तो अभी शादी से वापस आ गया? हाँ। अच्छा, अभी फिर वहाँ पर पढ़ाई किया कि नहीं? किया ना। अच्छा, और अभी राहुल का है? वो देखो राहुल अभी शर्मा रहा है उधर, वो भाग रहा है। हाँ, कैमरे में आने से डरता है। जल्दी से आ जा इधर। क्या कर रहा था अभी? कुछ नहीं, वो कर रहा था पढ़ाई। हाँ। कौन से सब्जेक्ट का पढ़ रहा था? मैथ्स का। अच्छा, और फिर अभी ऑनलाइन क्लास शुरू है? अच्छा, स्कूल कब चालू होगी तो? क्या पता। अच्छा, ठीक है। तो ये राहुल और मोहित अभी आ चुके हैं और इनकी पढ़ाई शुरू है अभी। तो चलिए साथियों, अभी मैं अपना लुक चेंज करने के लिए चल रहा हूँ और फिर उसके बाद में आज के ब्लॉग को पूरी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, अभी मेरा लुक हो चुका है चेंज और अभी मैं हो चुका हूँ रेडी। और उसके बाद में अभी हम चल रहे हैं 2 जगहों पर जहाँ पर मुझे काम है। और उसके बाद में तो दोपहर में जो कार्यक्रम होने वाला है माननीय कांशीराम साहब इनके जयंती के उपलक्ष्य पर जो अभिवादन सभा होने वाली है, उसमें जो खास बातचीत होगी वो सारी चीज़ आज के ब्लॉग में बताऊँगा। और पूरे दिन के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा माननीय कांशीराम साहब के जीवन संघर्ष के बारे में कि उनका जीवन संघर्ष किस तरीके से रहा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू। अभी मैं आया हूँ हमारे सिद्धार्थ भाव के दुकान में। देखो इस शॉप में अपन पहुँच चुके हैं और अभी मेरे देख रही है मेरे हाथ में ये अभी बीएसपी के झंडे हैं। और ये अगर शायद माननीय कांशीराम साहब नहीं होते तो ये झंडे भी मेरे हाथ में नहीं। तो साथी, आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं पूरा कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहाँ पर जो कांशीराम साहब के हम जयंती के उपलक्ष्य पर जो अभिवादन कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर बोर्ड लगाया है जो कि फलक सूचना फलक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर कार्यक्रम थोड़ी देर में भी शुरू होने वाला है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ यहाँ पर होने वाली। तो साथी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है राहुल, जो कि हमारे गोंदिया विधानसभा के बीवीएफ के संयोजक है, जो भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। और मेरे हाथ में भी देख रहे हैं आप बीएसपी का झंडा। तो साथियों, मैं आपको जो सूचना फलक दिखा रहा था वो यही सूचना फलक है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर में इसका इनॉग्रेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर महापुरुषों की कुछ मूर्तियाँ हैं, उनको भी वंदन करेंगे। तो सारा प्रोग्राम आपको दिखाने वाला हूँ। माननीय कांशीराम साहब एक बात कहते थे कि जब तक के हम जमीनी स्तर पर हम बहुजन समाज को जोड़ने का काम नहीं करते तब तक के हम इस देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब की मूवमेंट को सफल नहीं कर सकते। क्योंकि हम कांग्रेस और बीजेपी की तरह पैसा नहीं बांट सकते, लेकिन हमको लोगों को जोड़ कर इस देश के अंदर में बहुजनों का राज लाना पड़ेगा। और 21वीं सदी ये बहुजनों की, ये भी बात माननीय कांशीराम साहब कहते थे। सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है।
समाज का विकास नहीं किया। शिक्षा क्षेत्र में जो काम करना था, जिससे ये जो समाज है बहुजन समाज, SC ST OBC, इनका बच्चों का विकास हुआ रहता और इनका जीवन यापन जो है बढ़ गया रहता, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए साथियों बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया। और आगे भी साथियों, आप जब तक के ये दोनों पार्टी को छोड़ के इस देश में जो प्रमुख रूप से दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसको अलग हटकर जब तक कि आप लोगों को तीसरा पर्याय नहीं चुनोगे साथियों, तब तक कि आपका भी विकास नहीं है, आपका समाज का विकास नहीं है, तेली बीमारी का कभी विकास नहीं हो सकता था। पंजाब से आने के बाद महाराष्ट्र में आते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट को पढ़ते हैं, फुले साहब के मूवमेंट को पढ़ते हैं, साहू महाराज के मूवमेंट को पढ़ते हैं और यहाँ के उन कांग्रेसियों को बताते हैं जो बाबा साहब की नस्ल के हैं और कांग्रेस में काम कर रहे हैं। उनको समझाते हैं, अरे भैया बाबा साहब का मूवमेंट ऐसा नहीं था, बाबा साहब का मूवमेंट ऐसा नहीं था, बाबा साहब का मूवमेंट था, बाबा साहब का मूवमेंट संसद पर राज करने वाला मूवमेंट था। बाबा साहब का मूवमेंट घरकुल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा नहीं था। बाबा साहब का मूवमेंट था इस देश के अंदर शिक्षा रोजगार का आंदोलन था, हर इंसान को, हर व्यक्ति को अधिकार मिलने का आंदोलन था। जिन अधिकारों को हम जाएंगे हमारे सेक्टर अध्यक्ष के और सेक्टर महासचिव इनके घरों पर झंडे लगाएंगे और नेम प्लेट लगाएंगे। SC OBC सेवा सेवा जय सेवा, जय सेवा जय सेवा, सेवा सेवा जय से पूरा, बिरसा तेरा मिशन अधूरा, BSP करेगी पूरा। अब न बहुजनों धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, नायक बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो साथियों यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। A few moments later. तो साथियों मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं और जैसा आप सभी ने देखा कि आज के पूरे दिन भर में कितनी सारी चीजें हुई और माननीय घनश्याम साहब साथियों वही शख्स है जिन्होंने आज हम पूरे देश और दुनिया के अंदर में देखते हैं कि हमको 107 महापुरुष मिलते हैं। उन 107 महापुरुषों को पुनर्जीवित करने का काम करने वाले अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय घनश्याम साहब है साथियों। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण 1956 के बाद में जो सबसे बड़ा 10 साल का जो पीरियड आया जिसको हम ब्लैक पीरियड कहते हैं, जहाँ पर बाबा साहब की और बुद्ध की जयंती की छुट्टी मिलना बंद हो चुकी थी, ऐसे समय के अंदर में माननीय घनश्याम साहब लड़ाई लड़ते हैं और तमाम महापुरुषों को पुनर्जीवित कर कर उनका इतिहास जन जन तक पहुंचाते हैं और जो टूटी हुई जो जातियां है, जो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर में बटी हुई जो जातियां है, उन तमाम जातियों को जोड़कर इस देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब के मूवमेंट को सफल करने का काम करते हैं। तो साथियों ये बात पता होना भी आपको उतना ही ज्यादा जरूरी है कि महाराष्ट्र के ऐसे तथाकथित लोग कुछ ऐसे थे जो कि उस समय के अंदर में कहते थे कि बाबा साहब के विचारों पर कभी इस देश के अंदर में हम सांसद नहीं बन सकते, आमदार खासदार, और इस देश के अंदर में कभी राजा नहीं बना जा सकता। लेकिन इन तमाम तरीके के लोगों को जवाब देते हुए उनके मुंह पर तमाचा मारते माननीय घनश्याम साहब इस काम को करके दिखाते हैं कि जिस महाराष्ट्र के अंदर में फुले शाह बाबा साहब का मूवमेंट रहा, उस मूवमेंट को वो यूपी के अंदर में, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला उत्तर प्रदेश इस बात को सफल करके दिखाते हैं और वहां पर इस देश के अंदर में 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की फुले शाह बाबा साहब को मानने वाली विचारधारा की सरकार बनती है। तो साथियों आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने जो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही खासी मुद्दे उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है ये कभी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बाकी पार्टियों का जो वोट है वो ट्रांसफर हमको नहीं होता, इसलिए हम किसी भी तरीके की कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे और आने वाले जो तमाम चुनाव है हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। ये बात उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में कही है। बहुत ही ऊर्जा और बहुत ही गर्व महसूस हुआ उनकी ये बात को सुनकर और नेतृत्व पर हमको पूरा भरोसा होना चाहिए, तब जाके ही हम अपने समाज को लीड कर सकते हैं, हम अपने आने वाले भविष्य को भी लीड कर सकते हैं।
और मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती की आपको पुनः से बहुत बहुत बधाई साथियों। और इसी तरीके से मूवमेंट का काम करते रहिए। आप अगर इस देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब की मूवमेंट को अगर बढ़ाने के लिए अगर खुद प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली काम कीजिए। किसी न किसी तरीके से इस मूवमेंट को प्रत्येक व्यक्ति तक के जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया हमारे पास में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के अंदर में हम काफी सारी चीजें पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी अगर सोच अच्छी हो, आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर में फुले शाह बाबा साहब की मूवमेंट बढ़े। तो साथियों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में अगर कोई भी चीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।